गुड इवनिंग मित्रों, प्यारे मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन और उसमें भी हम आज चैप्टर लेंगे 6 और जिसका नाम है त्रिभुज। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट ट्राइएंगल। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर से संबंधित 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। उन 4 नंबर में से 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन जो 7वां नंबर का आएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो हमारा टारगेट होगा 4/4। 1 तो है आपका समरूप त्रिभुज और सर्वांग समत्रिभुज। ये पूरा चैप्टर इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो पहले हम देखते हैं। देखो, आपका जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय है, इसे हम प्रूव करेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 में। और जो बोधायन प्रमेय है या पाइथागोरस प्रमेय है, इसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इनकी दोनों चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले चर्चा करेंगे समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज, सिमिलर ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो, समरूप, सम यानी समान, रूप यानी आकार। जब आकार समान होता है तो उसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। और देखो यहां पर देखिए, सर्व यानी सभी, सर्वांगसम प्लस अंग प्लस सब, जब सभी अंग समान होते हैं तो उसे कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। ये तो शब्द की व्याख्या के हिसाब से हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ऊंट और ऊंट का बच्चा क्या है? समरूप हैं। सभी अंग, सभी रूप समान है, परंतु आकार क्या है? अलग अलग है। अब यदि इस चीज को हम देखें तो हम पाएंगे कि जितने भी व्रत होते हैं वो सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज ये तीनों ही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांगसम, जैसे फिल्म जुड़वा में सलमान खान के डबल रोल क्या है? सर्वांगसम है। यानी कि सर्वांगसम का मतलब है यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है तो उन दोनों आकृतियों को कहते हैं ये सर्वांगसम है। 2 आकृतियां समरूप होती हैं यदि वो 2 शर्तों का पालन करें। 2 आकृतियां समरूप होती हैं या यहां पर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। और दूसरी कंडीशन है उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण समान हो। 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण समान हो, तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप ये याद कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो समरूपकता के प्रकार, समरूपकता के प्रकार, देखो समरूपकता निम्नलिखित प्रकार की होती है। आपकी भुजा भी समरूपता हो सकती है। भुजा समरूपकता, इसे बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी।
यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यदि दो भुजा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा एक कोण के बराबर हों तब भी वो क्या होंगे? समरूप होंगे। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा समान है तो भी वो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये आपकी समरूपता के प्रकार हैं। बेसिकली आपने देखा कि जो समरूप त्रिभुज हैं और जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उनका अंतर यही है कि यहाँ पर सभी अंग समान होते हैं और यहाँ पर केवल समान रूप होता है। जैसे ऊंट और ऊंट का बच्चा रूप समान है परंतु आकार अलग अलग है। यहाँ पर रूप भी समान होता है और दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? समपाती होते हैं। जैसे एक चीज़ को किसी चीज़ पर रख दें तो हम ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज है। जैसे मानता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, देखो ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर, तो देखो समरूप का चिन्ह इस प्रकार का होता है और सर्वांगसम का चिन्ह इक्वल टू के ऊपर समरूप होता है। ये चिन्ह किसका है? समरूप का। ये चिन्ह किसका है? सर्वांगसम का। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ए बी की संगत भुजा पी क्यू है तो ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे सी आर स्क्वायर और पी एस सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। तो समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यदि मैं इस शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर लंब ढालता हूं L और इस पे लंब ढालता हूं M, तो इन दिए गए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर भी होता है। तो ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो किसी शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका के वर्ग के भी समानुपाती होता है। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। सर्वांग सम पढ़ लेता हूं मैं। सर्वांग सम दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं जब उनके आकार और आयाम समान होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, देखो अभी हमने पढ़ा था दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है और उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर भी होता है। ये हमने देखा था। तो यह आंसर क्या हो जाने वाला है? यह आंसर हो जाएगा आपका समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी हमने पढ़ा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ये तीनों बातें वही हैं जो हमने अध्ययन की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ का पहला है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। देखो ये एक खिड़की है आपकी यहाँ पर और इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और ये सीढ़ी, ये अपनी सीढ़ी है कितनी? 10 मीटर की।
तो दीवार के आधार से सीडी के दीवार का आधार ये है, खिड़की पर ये यहाँ पर खिड़की है जिस पर ये सीडी टिकी हुई है, के आधार से सीडी का निचला सिरा से दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार का आधार ये है और सीडी का निचला सिरा, दीवार का आधार ये है, सीडी का निचला सिरा ये है, ये दूरी हमें निकालनी है। तो हम इसे नाम देते हैं पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो हम यह देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय है जिसको हम प्रूव करेंगे। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजाओं को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही बोधायन प्रमेय का कथन है। तो यहां पर देखो हमें पी क्यू दे रखा है 8 का वर्ग, क्यू पी क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर 10 का वर्ग, पी क्यू 8 का वर्ग प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस इधर आके 64 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 36। तो डेट सिंप्लाइज क्यू आर बराबर √36। तो डेट सिंप्लाइज क्यू आर बराबर 6 मीटर। तो हमारी दीवार के आधार से सीडी के निचले से दूरी कितनी जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन 3 का 2। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं का अनुपात है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अनुपात कितना दे रखा है? 16:21। तो यानी 16/81 बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, ए बी स्क्वायर का वर्गमूल ए बी और पी क्यू स्क्वायर का वर्गमूल पी क्यू। तो भुजाओं का अनुपात क्या जाएगा? 4:9 आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या जाएगा? 4:9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। दी गई आकृति में कोण ए बी सी 90 तथा बी डी परपेंडिकुलर ए सी है। यदि बी डी 8 सेंटीमीटर जैसा कि चित्र में दे रखा है, ए डी 4 सेंटीमीटर जैसा कि चित्र में दे रखा है, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम ये मानते हैं कि माना 3 में माना सी डी बराबर x सेंटीमीटर है। जब सी डी x सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से इस पर लंब डाला गया, तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी डी में ये समकोण त्रिभुज है। तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो ए बी बराबर √ए डी कितना है? ए डी 4 और बी डी 4 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ए बी बराबर हो जाएगा 16 प्लस 64 बराबर √80। दूसरा यहाँ देखिए, इस चीज को हमने x माना है, तो आपका देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज बी सी डी में बी सी स्क्वायर बराबर
बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है, 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 80, बी सी 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2ab, तो ये हो जाएगा 8x प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, 144 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 8x बराबर 144 में से 16 गया तो 14 में से गया तो 8, और फिर 13 में से 1 गया तो 12, तो x बराबर कितना जाएगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा 8 छिंगा 48, तो x बराबर कितना गया 16 सेंटीमीटर। अतः सी डी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, आकृति में पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर है। तो ये देखो, वैसे तो ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम प्रमेय है। क्या लिख देंगे, दिया हुआ कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन पी आर, वह एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। इक्वेशन नंबर 1 ये अपने को दे रखा है। सिद्ध हमें क्या करना है, ये सिद्ध आपके करना वाला सामान्य स्थिति है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। अर्थात समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब पी क्यू बराबर पी आर होगा। तो पी क्यू बराबर पी आर हमें प्रूव करना है। रचना की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे उपपत्ति या प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, हमें करते हैं कि हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि एस टी समांतर क्यू आर। थेल्स प्रमेय के विलोम से इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये एस टी क्यू आर के समानुपाती होगी। हम ये दे रखा है, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर है, और ये बराबर तभी होता है जब एस टी समानुपाती क्यू आर। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से एस टी समांतर क्यू आर। अब जब एस टी समांतर क्यू आर है तो कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर। तो देयरफॉर कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर, चूंकि संगत कोण है, संगत कोण है। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू आर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, अर्थात आधार के कोण बराबर हैं। आधार के कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देयरफॉर पी क्यू बराबर पी पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या होती है, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ए बी सी में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मैं अपनी बात स्टेटमेंट को पुनः रिपीट करता हूं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही थेल्स प्रमेय है। तो सबसे पहले आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जिन हम प्रमेयों को हमें सिद्ध करना होता है उनमें कुछ स्टेप्स होती हैं। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना। ये दिया हुआ और सिद्ध करना आपको दिए गए कथन में मिलता है, जो कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के कथन से मिलेगा। रचना, उसको सिद्ध करने के लिए हमें चित्र में क्या करना है, और रचना को हम डॉट डॉट से दिखाते हैं। और चौथा होता है वो होता है प्रूफ। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में DE पर पैरेलल टू BC है, ये हमने देखा है। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना कि इस BC के समांतर DE खींचते हैं तो इस भुजा के अतिरिक्त जो शेष भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। AD/DB बराबर AE/EC। रचना में हम क्या करते हैं? D को C से मिलाते हैं, B को E से मिलाते हैं और E से AB पर लंब डालते हैं, और जो आपका D है उसे AC पर लंब डालते हैं। ये तो आपका F और ये हो जाएगा आपका G। देखो रचना में हमने जो किया उसको हम लिख देते हैं। EF लंब AB वह DG लंब AC वह CD तथा कर देता हूं मैं यहां पर, तथा CD वह BE को मिलाया। ये दो हमने काम किए हैं एक्स्ट्रा, जो कथन था उससे एक्स्ट्रा किया है। नेक्स्ट आपका है उपपत्ति या प्रूफ। हम क्या करते हैं, जो त्रिभुज ADE है और त्रिभुज BDE है, उन दोनों की ऊंचाई क्या है? EF है। दोनों ऊंचाई क्या है? EF है। तो त्रिभुज ADE वह त्रिभुज BDE की ऊंचाई EF है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। AD का आधार AD और ऊंचाई आपकी EF है। त्रिभुज BDE में 1/2 आधार BD DB है और दोनों की ऊंचाई समान है EF, तो 1/2 EF से 1/2 EF कैंसिल, तो क्या बचेगा? AD/DB। इक्वेशन नंबर 1। देखो इसी प्रकार त्रिभुज ADE वह त्रिभुज CDE की ऊंचाई DG है। इसलिए क्या जाएगा? ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर
1 बटा बाद 2, आधार क्या है ए डी में ए ई, ऊंचाई डी जी, 1 बटा 2 आधार ई सी, ऊंचाई डी जी, 1 बटा 2 डी जी से 1 बटा 2 डी जी कैंसिल, तो क्या बचेगा ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई का आधार डी ई है और दोनों ही समांतर भुजाओं के मध्य स्थित है। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था जब आधार एक हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज बी डी ई वह त्रिभुज सी डी ई का आधार डी ई वह डी ई समांतर बी सी पर स्थित हैं। जब दो त्रिभुजों का आधार समान हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो देयरफॉर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इक्वेशन नंबर 3। अब यदि मैं इक्वेशन 3 को इसमें रख दूं और ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी क्या जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों तो समान है। तो समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 1, 2 वह 3 से आपका क्या हो जाएगा ए डी डी बी बराबर ए ई सी, क्योंकि देखो ए डी ई और ए डी समान है, ये दोनों समान हो जाएंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। यही हमारे थेल्स पर में है। अब प्रश्न में कैसे पूछा जाता है, आपको जैसे मान लो कि ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी और ये भी दे दी और इसको फाइंड करवा लिया, यही पूछेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ज्ञान उपयोगी हो जाएगा। देखो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरा ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। अब मैंने क्या किया, बी से एसी पे लंब डाला है जो एसी को डी पर काटता है, ये मैंने रचना की है इसमें। तो मेरा दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ये दे रखा है। सिद्ध मुझे क्या करना है, सिद्ध करना समकोण के सामने भुजा ए सी स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाएं, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने भुजा क्या है ए सी, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। रचना मैंने क्या की है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा, ये मैंने रचना की है। और रचना को हम डॉट डॉट से दिखाते हैं क्योंकि ये अपनी तरफ से की हुई है। नेक्स्ट है प्रूफ। देखो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज अपना हमने लंब डाला है, तो ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज ए
बी डी में, देखो इसका ABC का कोण बी समकोण है, इसमें कोण डी समकोण है, बिल्कुल क्लियर है। और देखो दोनों में जो भुजा BD है वो कॉमन है, सॉरी भुजा BD कॉमन नहीं है, AB कॉमन है। दोनों में क्या है? AB कॉमन है। देखो त्रिभुज ABC में भी AB है और त्रिभुज ABD में भी AB है, तो AB बराबर AB। और देखो त्रिभुज ABC में भी कोण A है और त्रिभुज ABD में भी कोण A है, तो कोण A बराबर कोण A। इट मीन्स ये क्या हो गया? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABD के, और हम ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज ABC में कर्ण है AC और त्रिभुज ABD में कर्ण है AB। त्रिभुज ABC में आधार है AB, त्रिभुज ABD में आधार है AD। अब इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो AB² बराबर AC इंटू AD, इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी थीम पर यदि हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD लें, इसी प्रकार त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC वह त्रिभुज BCD में, क्योंकि ABC में ये 90 है और BCD में ये 90 है, दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है और दोनों में ही भुजा BC भी उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों भी क्या हो? समरूप होंगे, और जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा AC तो क्या है? इसमें कर्ण है, और BCD में कर्ण क्या है? BC। फिर BC ABC में लंब है तो ABD में लंब क्या है? DC। तो ये क्या जाएगा? BC² बराबर AC इंटू DC, समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से तो यह जाएगा AB² प्लस BC² बराबर AC इंटू AD और AC इंटू DC। तो AB² बराबर प्लस BC² बराबर AC दोनों में कॉमन AD प्लस DC। चित्रानुसार AD प्लस DC क्या है? AC। तो AB² प्लस BC² बराबर AC, ये भी AC है और AC है तो AC²। हैंस प्रूव्ड।